अब चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन आंसर है। सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ अ फॉर्म। फॉर्म किसे कहते हैं? अ फॉर्म इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ टेबल। एक फॉर्म टेबल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। वी कैन ऐड, अपडेट, डिलीट रिकॉर्ड्स इन द टेबल यूजिंग अ फॉर्म। वी कैन ऐड, हम ऐड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, किसको? रिकॉर्ड्स को। इन द टेबल, टेबल के अंदर यूजिंग अ फॉर्म। फॉर्म का यूज़ करके हम एडिशन, अपडेशन और डिलीशन कई सारे जो है वर्क कर सकते हैं। ए फॉर्म इज़ लुक लाइक अ फिल इन द ब्लैंक शीट। एक फॉर्म एक ब्लैंक शीट की तरह होता है, फिल इन द ब्लैंक शीट की तरह होता है, खाली जगह भरो टाइप का, फॉर्म टाइप का होता है। दैट वुड कंप्लीट बाई हैंड, जिसको हाथ से लिखकर कंप्लीट किया जा सकता है। एम एस एक्सेस कनेक्ट्स द फॉर्म। एम एस एक्सेस फॉर्म को कनेक्ट करता है टू अ टेबल, टेबल के साथ। एंड स्टोर्स द इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। दैट वी पुट इन द फॉर्म, जो कि हम फॉर्म में लिखते हैं। मतलब फॉर्म एक फिल इन द ब्लैंक शीट की तरह होता है, जिसमें जो भी एंट्री की जाती है, जो भी लिखा जाता है, वो ऑटोमेटिकली कहाँ जाके स्टोर होता है? टेबल में स्टोर हो जाता है। और ये कौन करता है? ये एम एस एक्सेस करता है। ए फॉर्म इज़ वेरी गुड टू यूज़। फॉर्म जो है यूज़ करने के लिए बहुत अच्छा तरीका होता है। व्हेन वी हैव न्यूमरस फील्ड्स इन अ टेबल, जब हमारे टेबल में बहुत सारी फील्ड्स हों तो फॉर्म का यूज़ करना बहुत आसानी से हम एंट्री कर सकते हैं। तो फॉर्म वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर टेबल में बहुत सारी फील्ड होती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है व्हाट इज़ अ रिपोर्ट। रिपोर्ट क्या होती है? राइट इट्स यूज़, और इसके यूज़ लिखिए। तो रिपोर्ट और इसका यूज़ दोनों एक ही में हमने लिख दिया है। A report is an effective way to represent data in printed form. A report is an effective way to represent data. रिपोर्ट एक बहुत इफेक्टिव वे होता है डेटा को प्रेजेंट करने का इन प्रिंटेड फॉर्म, प्रिंटेड फॉर्म में। वी कैन कंट्रोल, हम कंट्रोल कर सकते हैं द साइज एंड अपीयरेंस ऑफ एवरीथिंग। साइज और अपीयरेंस, अपीयरेंस मतलब कैसा वो शो हो रहा है, और साइज मतलब किस आकार का शो हो रहा है। ऑफ एवरीथिंग, सभी चीज़ों की। ऑन अ रिपोर्ट, रिपोर्ट में। वी कैन डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन, हम इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कर सकते हैं। टू वे, टू वांट टू सी, जैसा कि हम देखना चाहते हैं। इट, टू सी इट, इसको देखना चाहते हैं। अकॉर्डिंग टू आवर चॉइस, अपनी चॉइस के हिसाब से। मतलब रिपोर्ट क्या होता है? रिपोर्ट होता है प्रिंटेड फॉर्म होता है डेटा का, और इसकी यूज़ ये होता है कि इसकी यूज़ से हम साइज़ और अपीयरेंस ऑफ डेटा को, डेटा के साइज़ और अपीयरेंस को हम कंट्रोल कर सकते हैं, किस साइज़ का और कैसे दिखाई पड़े हमारे रिपोर्ट में। और क्या कर सकते हैं? वी कैन डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन टू वे टू वांट टू सी इट, और हम इंफॉर्मेशन को उस हिसाब से डिस्प्ले कर सकते हैं जैसे कि हम दिखाना चाहते हैं। हाउ डू यू सेट द डिज़ाइन ऑफ योर फॉर्म। फॉर्म की डिज़ाइन कैसे सेट की जाती है? वी कैन सेट द डिज़ाइन ऑफ अवर फॉर्म बाई फॉलोइंग वेज। अपने फॉर्म की वी कैन सेट, हम सेट कर सकते हैं द डिज़ाइन ऑफ आवर फॉर्म, अपने फॉर्म की डिज़ाइन बाई फॉलोइंग वेज, नीचे दिए गए तरीके से। पहला तरीका है डिज़ाइन व्यू, दूसरा है फॉर्म विजार्ड, तीसरा है ऑटो फॉर्म कॉलमनार, और ऑटो फॉर्म टेबल बार, ऑटो फॉर्म डेटा शीट, ऑटो फॉर्म पाइवॉट टेबल। यह है ऑटो फॉर्म। ऑटो फॉर्म पाइवट चार्ट, और चार्ट विजार्ड, और पाइवट टेबल विजार्ड। तो इतने तरीके से हम किसी टेबल की व्यू को सेट कर सकते हैं, डिज़ाइन व्यू को। व्हाट इज़ रिपोर्ट विजार्ड। रिपोर्ट विजार्ड क्या होता है? रिपोर्ट विजार्ड, द रिपोर्ट विजार्ड इज़ अ फीचर इन MS Access दैट गाइड्स यू थ्रू अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस एंड देन generates a report based on your answers. The report wizard is a feature. रिपोर्ट विजार्ड एक फ़ीचर होता है इन MS Access, MS Access सॉफ्टवेयर में एक फ़ीचर होता है रिपोर्ट विजार्ड। दैट गाइड्स यू, जो कि हमें गाइड करता है, हमें बताता है थ्रू अ सीरीज ऑफ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन की सीरीज़ के थ्रू, मतलब कई सारे क्वेश्चन पूछ कर उसमें बताएगा, मतलब सीरीज ऑफ क्वेश्चन के थ्रू। एंड देन जनरेट्स, और तब जनरेट करेगा एक रिपोर्ट बेस्ड ऑन योर आंसर, तुम्हारे आंसर के
पे जो भी डिपेंड करेगा आंसर, उस पर एक रिपोर्ट जनरेट करेगा। रिपोर्ट विजार्ड का यही काम होता है। मतलब MS एक्सेस में एक फीचर होता है रिपोर्ट विजार्ड। उस रिपोर्ट विजार्ड पे जब जो है जाएंगे तो उसमें जिस भी टॉपिक पे मतलब रहेगा तो उस पर कई सारे क्वेश्चन वो पूछेगा, तो उस पर जो जो हम आंसर देते जाएंगे उस आंसर पे एक रिपोर्ट जनरेट कर देगा। यू कैन ईज़िली क्रिएट एन इंटायर रिपोर्ट। यू कैन ईज़िली क्रिएट, तुम आसानी से बना सकते हो, एन इंटायर रिपोर्ट, एक पूरी रिपोर्ट को, फ्रॉम अ सिंगल टेबल, एक सिंगल टेबल से, इन योर डेटाबेस, तुम्हारे डेटाबेस से, यूजिंग द रिपोर्ट विजार्ड, रिपोर्ट विजार्ड का यूज़ करते हुए। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो है राइट द चॉइसेस डिस्प्लेड ऑन चूजिंग क्रिएट फॉर्म यूजिंग अ विजार्ड। राइट द चॉइसेस, कौन कौन सी चॉइस आती है, डिस्प्ले होती है ऑन चूजिंग क्रिएट फॉर्म, जब क्रिएट फॉर्म को किया जाता है यूजिंग अ विजार्ड, विजार्ड का यूज़ करते हुए। तो जैसे सेम आंसर वो क्वेश्चन 3 का जो आंसर लिखवाए हैं वही सेम आंसर क्वेश्चन नंबर 5 के लिए भी रहेगा। राइट स्टेप्स टू क्रिएट लेबल यूजिंग विजार्ड, लेबल को कैसे क्रिएट करते हैं विजार्ड का यूज़ करते हुए। तो उसका आंसर है टू क्रिएट लेबल यूजिंग विजार्ड। कई सारे स्टेप हैं। तो स्टेप 1 है, मतलब लेबल एक चीज़ होती है ना, तो उसको कैसे विजार्ड के यूज़ करते हुए कैसे बनाया जाता है। तो स्टेप 1 से लेके स्टेप 15 तक है, तो उसको बता रहे। स्टेप 1 जो है वो उसमें ये करना रहता है कि इन द डेटाबेस विंडो, डेटाबेस विंडो में क्लिक द रिपोर्ट्स ऑप्शन, रिपोर्ट ऑप्शन रहेगा उस पर क्लिक करना रहेगा। वो कहाँ मिलेगा तुम्हें, अंडर प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के अंडर मिलेगा, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन, स्क्रीन के लेफ्ट साइड में रिपोर्ट ऑप्शन रहेगा उस पर क्लिक करना रहेगा। जो स्टेप 2 है वो उस पर है न्यू बटन पे क्लिक करना रहेगा। तो जो ये एरो है ना ये इंटर का ऑप्शन को शो करता है, तो इंटर करो न्यू बटन पे या क्लिक करो न्यू बटन पे। तो स्टेप जो 3 है उसमें है सिलेक्ट लेबल विजार्ड ऑप्शन। तो जो तीसरा नंबर पे हमें क्या करना है, न्यू बटन पे क्लिक करने के बाद लेबल विजार्ड ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर स्टेप 4 में सिलेक्ट द टेबल और क्वेरी। अब टेबल या क्वेरी को हमें सिलेक्ट करना है, फ्रॉम वेयर, वहाँ से, द ऑब्जेक्ट्स डेटा कम्स फ्रॉम, जहाँ से ऑब्जेक्ट डेटा आया हुआ है। फिर उसके बाद स्टेप 5 में ओके पे क्लिक करना है। फिर स्टेप 6 में सिलेक्ट साइज़ ऑफ द लेबल। फिर एक डायलॉग बॉक्स खुलकर आ जाएगा, जब ओके पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर साइज़ ऑफ लेबल को सिलेक्ट कर लेना है कि क्या क्या साइज़ उसमें डालनी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद सिलेक्ट, फिर नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो फिर एक डायलॉग बॉक्स छोटा सा खुलकर आएगा और उसमें फ़ॉन्ट और कलर को हमें जो है सेट करना है कि कौन सा हमें फ़ॉन्ट चाहिए और किस कलर के टेक्स्ट चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे फिर एक डायलॉग बॉक्स खुलकर आता है। फिर सिलेक्ट द फील्ड्स, फील्ड को सिलेक्ट करेंगे फॉर द मेलिंग लेबल्स, मेलिंग लेबल के लिए फील्ड को सिलेक्ट कर लेंगे। फील्ड सेलेक्ट करने के बाद फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो फिर एक डायलॉग बॉक्स खुलकर आएगा। डायलॉग बॉक्स का मतलब एक छोटे छोटे पेज खुल के आते हैं एक फॉर्म टाइप के, उसमें सारे ऑप्शन रहते हैं। उन ऑप्शन में से आप क्या चूज़ करोगे, सिलेक्ट द फील्ड्स टू बी सॉर्टेड। अब फील्ड को फिर से सिलेक्ट करोगे जो सॉर्ट करनी है तुम्हें। फिर उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया जाएगा। फिर एक बॉक्स खुलकर आ जाएगा। जब बॉक्स खुलकर आएगा तो उसमें गिव योर लेबल रिपोर्ट अ नेम। अब अपने लेबल रिपोर्ट को एक नेम दो एंड प्रीव्यू इट, और उसे चाहो तो प्रीव्यू करके देख सकते हो, चाहो तो ना देखो। इसके बाद फिनिश बटन पे क्लिक करोगे तो तुम्हारा क्या तैयार हो जाएगा, तुम्हारा लेबल तैयार हो जाएगा यूजिंग विजार्ड।